वो हमारे समाज की उन्नति के लिए और आने वाले का भविष्य है उसको उज्जवल बनाने के लिए वाल्मीकि जी का जो रास्ता है क्या उन पर अगर वो चलेंगे तो निश्चित रूप से उनका परिवार आर्थिक रूप से हर रूप में उन्नति करेगा। यही हमारा भी उनको आह्वान है कि सब जो वाल्मीकि जी ने रास्ता दिखाया उस पर चले। तो आप जिस तरह से इस क्षेत्र के चहेते विधायक हैं, क्या लगता है वाल्मीकि समाज के लिए क्या क्या और होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है? वाल्मीकि समाज के लिए तो बहुत चीज़ें हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो काम वाल्मीकि समाज हमारे समाज को सुधारने का और स्वच्छ रखने का कर रहा है, इससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो आज जिस प्रकार से विधायक जी आए हैं, नीतू वाल्मीकि जी जिस प्रकार से कार्यक्रम करवा रही हैं, काफ़ी भव्य कार्यक्रम है, देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और एक शोभा यात्रा बहुत बड़ी शुरू होने वाली है देहरादून में। जिस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ आपको, विधायक जी यहाँ पर आ रखे हैं और कार्यक्रम जिस प्रकार से भव्य कार्यक्रम नीतू वाल्मीकि जी द्वारा करवाया गया है, वाल्मीकि समाज द्वारा करवाया गया है। आइए आपको आगे दिखाते हैं जिस प्रकार से उद्घाटन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। जिस प्रकार से वाल्मीकि जयंती है, नीतू वाल्मीकि जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। विधायक जी आए, मैडम नमस्कार। किस प्रकार से कार्यक्रम रहा तो आपने कार्यक्रम आज का आयोजन किया? जैसे कि भगवान वाल्मीकि हमारे, जैसे कि आज वाल्मीकि भगवान की जन्म उत्सव है, तो हम मैंने सोचा, मैंने कहा एक भगवान वाल्मीकि को यहाँ से निकाल के शोभा यात्रा की कोशिश किया जाए। बहुत भव्य शोभा यात्रा थी। विधायक जी ने कई नेतागण यहाँ पर उपस्थित हुए। इतना बड़ा पंडाल लगाना आसान नहीं। किस प्रकार से आपने चुनौतियाँ रहती है जिंदगी में, चुनौतियाँ करनी पड़ती है और समाज के प्रति और हमारे धर्म के प्रति और हमारे हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिनका हमें निर्माण करना चाहिए। और भगवान वाल्मीकि एक ऐसे चमत्कारी भगवान वाल्मीकि जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, उन्होंने आने से पहले श्री राम भगवान की कल्पना की थी और जो उन्होंने कल्पना की थी वो सत्य हुआ। जो भगवान ने लेकर नहीं कहा, तो मैं ज़्यादा कुछ ज्ञानी से अपने आप को मानती हूँ और भगवान वाल्मीकि मेरे जो ऋषिनगर है हमारा, अन्य लोगों का बहुत अपने समाज का और सभी समाज का मुझे बहुत सहयोग रहा है इस कार्यक्रम में और सभी लोगों की भागीदारी थी भी आपने देखा इस प्रकार भीड़ थी और माननीय विधायक जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है। क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं, वाल्मीकि समाज को हमेशा वादे मिलते हैं, क्या लगता है इस बार जिस प्रकार से मेयर का चुनाव आने वाला है, कोई वाल्मीकि कैंडिडेट आपके खिलाफ चुनाव में उतारा जा सकता है मेयर के, कि हाँ भी वाल्मीकि समाज को कोई गिफ्ट दिया जा सकता है? वो मेरा विषय नहीं है, वो सरकार का विषय है, सरकार को क्या करना है। तो आपके समर्थक जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैडम को मेयर का टिकट मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों को लगता है कि अपने समाज का व्यक्ति कोई ना कोई आगे जाना चाहिए और वास्तव में मैं भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को नहीं कहती मुझे मिले, मैं कहती हूँ किसी को भी जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो समाज प्रति निष्ठा से लगा रहता है तो पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है किसी उच्च स्तर पर हमारे समाज को आगेदारी देनी चाहिए। बहुत बड़ी शोभा यात्रा रही। जिस प्रकार से कुछ विधायक जी ने कुछ वादे किए वाल्मीकि समाज के लिए, कुछ खास विधायक जी का तो हमेशा आशीर्वाद रहता है। अभी विधायक जी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, पर आगे लंबे समय में बहुत बारीकी से काम करते हैं विधायक जी। यहाँ पर चौमुखी विधायक जी के माध्यम से चौमुखी विकास हो रहा है। तो ये थी नीतू वाल्मीकि जिन्होंने इतनी बड़े भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करवाया है वाल्मीकि समाज के लिए। बहुत गर्व की बात है जिस प्रकार से वाल्मीकि जयंती है आज और सभी वाल्मीकियों को साथ लेके चल रही है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, परंतु देखना होगा वाल्मीकि समाज के लिए सरकार क्या करती है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा, मकवाना जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सर, क्या लगता है वाल्मीकि समाज के लिए क्या होना चाहिए और क्या कुछ घोषणाएं की सरकार ने? भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सर्वप्रथम मैं समस्त उत्तराखंडवासी देशवासियों को राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चे की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन ऋषिनगर वार्ड नंबर 61 से कार्यक्रम के संयोजक हमारे वाल्मीकि हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे महिला मोर्चे की क्षेत्रीय धूमधाम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजेंद्र केसरा जी, धर्मपाल जी, राष्ट्रीय तमाम पदाधिकारियाँ मौजूद हैं, राजीव आज बड़ी धूमधाम से विधायक जी ने हरी झंडी दिखाई है। क्षेत्र के विधायक हैं आदरणीय उमेश शर्मा साहब जी, के दादाजी ने भी वाल्मीकि प्रकाश की रचना की, वो आज के इस कार्यक्रम के अतिथि रहे हमारे। और भगवान वाल्मीकि जी ने
कि दुनिया को जो आदर्श जीवन पद्धति का संदेश दिया, मानव के कल्याण का संदेश दिया, असत्य पर सत्य की विजय का संदेश रामायण के माध्यम से दिया, वो युगों युगों से आज तक श्रद्धा के पात्र बने हुए भगवान वाल्मीकि जी। और देश ही नहीं, पूरी दुनिया में अनेकों देशों में अनेकों भाषाओं में रामायण को अनुवाद किया गया है, अनेकों भाषाओं में। और रामायण जैसा ग्रंथ विश्व में कोई नहीं लिखा गया, ये पूरी दुनिया स्वीकार करती है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। क्या लगता है आपको वाल्मीकि समाज के लिए आने वाले समय में सरकार कुछ ऐसा करके दिखाएगी जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज को फायदा मिले? वाल्मीकि समाज के अनेकों इश्यूज हैं जिन पर समय समय पर हमारी प्रदेश की सरकार ने भी काम किया है। धामी जी ने अभी पिछले दिनों इनका मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये किया, लेकिन केवल मानदेय नहीं, मेरी सरकार से मांग है इस अवसर पर कि हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, जो एक अपमान और तिरस्कार के रूप में कालखंड से, मुगल कालखंड से ये काम करते आ रहे हैं। मोदी जी का तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कराने की दिशा में जो 12 करोड़ टॉयलेट्स का निर्माण कराया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और जितने भी पूरे देश में मैनुअल स्कैवेंजर्स थे, उनको लगभग 60 से 65 हज़ार लोगों को 40-40 हज़ार रुपये अनुदान दिए, 50 लाख तक के ऋण उनको देकर उनको अन्य व्यवसायों को करने के लिए प्रेरित करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। और प्रदेश में भी हमारी धामी सरकार लगातार जो है कार्य कर रही है। पूर्व में भी सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन हमारी बीजेपी की सरकार द्वारा किया गया था, इस समय खंडू निशंक जी थे मुख्यमंत्री। लेकिन आज भी हमारे इश्यूज हैं, जैसे ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। सफाई कार्य रोजाना होने वाला अनिवार्य कार्य, वर्षों से लोग काम कर रहे हैं, उनको नियमित किया जाना चाहिए। मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, इनको विभिन्न विभागों में बहुत कम मानदेय मिलता है, नगर निकायों में भी कम है। तो मैं समझता हूँ उनको नियमित किया जाना चाहिए। राज्य गठन के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। वाल्मीकि समाज द्वारा एक मांग रखी जा रही है, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार जो मेयर का टिकट है वो वाल्मीकि समाज के किसी व्यक्ति को मिलना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, अभी